नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि सब ठीक है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। ऑलमोस्ट दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो आपको अब जुट जाना चाहिए एग्ज़ाम में, राइट। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है गैप दिए हुए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रिवीजन करेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, जिनका वेटेज 5 मार्क्स का रहेगा। वी विल डिस्कस सम केस स्टडी क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा फोकस करेंगे जो कॉन्सेप्ट हैं उनके, ठीक है। क्लासेस तो आपने स्कूल में ले ही ली होंगी, बट फिर भी हम यहाँ पर जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होगी, मुझे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट हिंट दूंगा, राइट। तो स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ होता है, वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला, राइट। ऑलराइट, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में एनी 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज एक पॉइंट P हो गया, अनदर पॉइंट इज दैट इज़ Q। तो P एंड Q को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, A एंड B। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स मीन्स क्या हो गया बच्चों कि P एंड Q को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो आपको जो लाइन का एक पार्ट मिलेगा, लाइन का जो एक हिस्सा मिलेगा, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लेंथ, 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ का मतलब हो गया कि P एंड Q को जब आपने ज्वाइन कराया तो जो आपको एक लाइन सेगमेंट मिला है, इसकी लेंथ क्या है। तो वो लेंथ कैसे निकलेगी? लेट सपोज ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, P हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड Q इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो इस केस में डिस्टेंस फार्मूला PQ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन एंड अगेन ये फार्मूला रैंडमली बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। मीडियंस निकालने के लिए, 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालने के लिए, या आपको समटाइम्स बोला जाएगा कि प्रूव दैट कि ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटल के, ये जो है रोम्बस है या स्क्वायर है, तो वहाँ पे यही फार्मूला यूज़ होना है अगेन एंड अगेन। तो कीप इन योर माइंड, ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, चाहे एक हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिस्टेंस किस तरीके से हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 5, -2 एंड 6, 4, और हमें बतानी है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए जो है, ए पॉइंट्स है वो 5, -2 है, एंड जो अनदर पॉइंट है उसको हमने बी कंसीडर कर लिया, दैट इज 6, 4। तो अब हमें निकालना है ए बी, राइट। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, अगर आपको x2, x1 ये सब लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ। तो फार्मूला सेम फार्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। x2 हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है यहाँ पे, चाहे आप इसको x1 y1 ले लो या फिर इसको x2 y2, या इसको x2 y2, इसको x1 y1, राइट। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ ही चुके हैं रिवीजन क्लास से, कि कोई भी पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट में जो पहला नंबर होता है, ठीक है, उसको हम x, जो फर्स्ट नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर आपका y को। ये एक ऑर्डर होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x और y इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑलवेज x होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो y होगा। तो यहाँ पे ये लेट सपोज ये x1 हो गया और ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1, जैसे यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, x1 हमारे पास 5 हो गया, y1 आपके पास -2 हो गया, x2 आपके पास क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया, और y2 आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब x2 माइनस x1, x2 6 माइनस 5, तो अंडर रूट में 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 4 है, और माइनस करेंगे यहाँ पे, y1 ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई कर लो, 6 माइनस 5 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर, अगेन
वी विल गेट 1 + 36, तो हमारे पास आ जाएगा √37। और लास्ट में चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ का यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट, ठीक है। लेंथ आप किस में मेजर करते हैं, या तो सेंटीमीटर में, ठीक, या फिर मीटर में, किलोमीटर में, बट यहाँ पे हम ओनली यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, यूनिट। स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि स्क्वायर जो यूनिट है वो किसका, एरिया का है। ये लेंथ है तो लेंथ आपका ओनली 1 डायमेंशनल होता है, तो ओनली यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, राइट। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक करना है वेदर 5, -2, 6, एंड 7, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो आपको ये शो करना है कि दीज गिवन 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो लेट सपोज ये ए हो गया, ए, दिस इज बी, दिस इज सी। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं, दिस कॉर्नर इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो वही डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ए है, तो लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2, बी हमारे पास है 6, 4 एंड सी जो है वो कितना है बच्चों, 7, -2, राइट। तो ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। तो अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो इट मीन्स आपको क्या प्रूव करना, तो आप लिखेंगे इफ़ ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन इस सिनेरियो में क्या होगा कि ए बी, या तो ए बी, इसको ऐसे मत लिखो, आप लिखें एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देन एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, देन अब हमें ये नहीं पता ना कि कौन सी 2 साइड्स इक्वल होंगी, ए बी बी सी या ए सी बी सी। एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 2 साइड्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, अच्छा जब भी ए बी निकालेंगे तो ए में देखिए आप कौन कौन से पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, ए और बी। तो हम ए और बी को कंसिडर करेंगे, ए एंड बी, ठीक है। तो अब इस केस में x2 x1 ए और बी के होंगे, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला मैं बार बार नहीं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है, एक ही बार मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी के लिए x2 हमारे पास 6 हो गया, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। अभी हमने एग्जाम्पल ही इसी का लिया था, यही 2 पॉइंट्स लिए थे, राइट। तो डिस्टेंस हमने यहाँ से कंसिडर की थी। तो ए बी हमारे पास कितना आया था बच्चों, ए बी, तो ए बी इक्वल टू √ में 1 प्लस ये 36 आ जाना है, तो जो मिलेगा आपको √37। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, √37, राइट। और ये यहाँ पे यूनिट। इन द सेम मैनर, ठीक इसी तरीके से अब हम ए बी निकाल लिया, अब बी सी को फाइंड करेंगे, राइट। तो बी सी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बी सी के लिए हम ये 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, बी और सी। तो इस केस में x2 आपका 7 हो जाएगा और x1 6 हो जाएगा, /2 - 2 और /1 4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगाया, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4, राइट, इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो बी सी इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 7 - 6 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, -2 - 4 तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर चाहे नेगेटिव नंबर का फाइंड कीजिए या पॉजिटिव नंबर का, हमेशा स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा, नेक्स्ट टाइम में मैं कर दे रहा हूँ। तो 1 + 36 तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 37, ठीक है। तो बी सी हमारे पास आ गया, बी सी आपके पास आ गया √37, ठीक है।
तो दो साइड यहाँ पे इक्वल आ गई हैं, ठीक। अब आप कहोगे सर दो साइड इक्वल आ गई हैं, थर्ड साइड निकालने की क्या ज़रूरत है? नहीं, थर्ड साइड भी निकालेंगे। हो सकता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। तो उस केस में आप अगर यहीं तक छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। चेक करना है कि ये है या नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके लिए हमें तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। मे बी ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लें, तो क्या पता ए सी आपका ए सी भी रूट 37 आ गया, तो उस केस में ये आइसोसेलेस नहीं होगा, कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ए सी बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड होगा। अब ए सी के केस में हम ए और सी कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ए हमारे पास कितना है? 5 है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ए हमारे पास कितना है? 5 और -2, और सी कितना है बच्चों? 7, -2। ए सी निकालना है, ठीक है। चलो ए सी निकाल लो। तो ए सी इज इक्वल टू, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, राइट। तो इस केस में यहाँ पर क्या मिलेगा? √7 - 5, तो 2 स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाना है, ठीक है, 0। तो ये मिल गया हमारे पास 4, तो √4 का मीन्स क्या हो गया? 2 आ गया, तो ए सी इज इक्वल टू 2 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया कि हेयर ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। और कितना है? √37। सो गिवन पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देखा यहाँ पे किस तरीके से जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वो यूज़ हुआ है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी जिनको आता है तो वो इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या दे कैन मूव इन अनदर क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सारे बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ का आईक्यू लेवल थोड़ा सा लिटिल वीक होता है, उनको समझने में टाइम लगता है, तो दैट्स वाई आई मूव थोड़ा सा स्लो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ओके, तो इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले आप इसको समझ लें। कोलिनियर मीन्स क्या हो गया? जैसे एक हमने लाइन बना दी, ठीक है। अब इस लाइन पर देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक पॉइंट ये हो जाना है, ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, एक पॉइंट ये हो जाना है, एक पॉइंट ये, छोटे छोटे पॉइंट्स, देर आर सो मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो कोलिनियर मीन्स क्या हो गया कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो 3 पॉइंट्स एक लाइन पर है। इफ़ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर हैं, तब हम उसको बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इनको प्रूव कैसे करना है? तो प्रूव कैसे करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगना है, लेकिन किस तरीके से होगा देखो। लेट सपोज यहाँ पर हमने एक लाइन है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। लेट सपोज ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया, और ये पॉइंट हमने ले लिया सी। अब ये तीनों ही पॉइंट हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सी को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये सी पॉइंट है, अब ये एक ही लाइन पर है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स हो गया कि ए बी बी सी, आप डिस्टेंस निकालेंगे पहले ए बी। तो देखो अगर मैं ए बी को निकालता हूँ, ये लेंथ हो गई ए बी, राइट, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई बी सी, ठीक है। तो आप पहले निकाल लेंगे, इस लेंथ को मैं क्या नाम दूंगा? ये लेंथ हो गई ए बी और ये लेंथ हो गई बी सी, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मैं टोटल करूँगा, मीन्स अगर मैं करता हूँ ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी जब मैं करूँगा तो क्या मिलेगा? ये ए और सी, ये कंप्लीट लेंथ आएगी, कंप्लीट लेंथ, और वो कितना है? ए सी, सिंपल। तो इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये 2 लेंथ निकालेंगे, ए बी बी सी, और दोनों का सम कितना होगा?
माफ़ी चाहूँगा, मेरा डॉगी बहुत शरारती है, सॉरी फॉर देट। ए बी बी सी इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा बच्चों? ए सी के इक्वल होगा, राइट। तो देख लेते हैं निकाल के। तो लेट सपोज ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड करेंगे, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्या कि लेट ए हमारे पास 1,5 है, बी आपके पास है 2,3 और सी हमारे पास है -2 -11। तो सबसे पहले हमारी जॉब रहेगी टू फाइंड ए बी। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड ए बी। तो ए बी फार्मूला आपको लिखना है बच्चों, फार्मूले 1 मार्क्स ओनली फार्मूला का होता है, ठीक है। तो ए बी फाइंड करने के लिए ए और बी कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, राइट। तो 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी यहाँ से कितना कैलकुलेट होगा? 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आना है? ये 1 स्क्वायर। 3 - 5 करेंगे -2, तो -2 स्क्वायर। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए बी यहाँ से कंक्लूड करेंगे स्क्वायर रूट 1 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट 5। तो वी हैव फाइंड ए बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट, राइट। इन द सेम मैनर ए बी हमने फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट लेंथ बी सी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बी सी के केस में ये 2 पॉइंट कंसीडर होंगे। तो -2 -2 -2 -2। आप कहोगे सर ये 2 बार माइनस कैसे होगा? भाई ये आपका x2 है, ठीक है। तो x2 - x1 करेंगे ना, तो -2 -2, राइट। प्लस अब ये मत कर देना आपकी -2 और +2 हो गया, नहीं, ये वाला -2 फार्मूले का है, ठीक है। -2 -2 प्लस -11 -3 इसका स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू -2 -4 -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 तो -14 स्क्वायर, राइट। तो बी सी इक्वल टू हमारे पास आ जाना है स्क्वायर रूट ऑफ 16। 14 का स्क्वायर, ये 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो बी हैव कंक्लूड बी सी कितना आया? √of 212। इन द सेम मैनर अब हमें फाइंड करना है ए सी, ठीक है बच्चों। तो ए सी फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ चूँकि स्क्रीन मेरी छोटी है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको मीन्स वर्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, नीचे जाना है। पहले ए बी फाइंड कर लिया, फिर ए बी के नीचे बी सी फाइंड करेंगे, फिर बी सी के नीचे आपको फाइंड करना है ए सी, इस तरीके से वर्टिकली। मैं हॉरिजॉन्टल आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक। ए सी अगेन, ए सी के लिए हम यूज़ करेंगे ए और सी कोऑर्डिनेट्स। तो ए और सी हमारे पास कितने हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए है आपके पास 1,5 और सी है आपके पास -2 -11, ठीक है। कहीं पर रफली आप लिख सकते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस आंसर सही होना चाहिए, राइट। तो ये ए सी, तो ये सी हो गया और ये ए हो गया। तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर, राइट। ए सी इक्वल टू वी विल फाइंड ये -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, ठीक है। ए सी इक्वल टू √9 प्लस 16 का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हमारे पास आ जाना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, √265। तो ए सी इक्वल टू 265 स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ए बी √5 आ रहा है, बी सी √212 आ रहा है, ए सी स्क्वायर रूट 265। तो स्क्वायर रूट में जो भी नंबर्स हैं वो सब डिफरेंट है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का जो सम है वो इक्वल नहीं है किसके? ए सी के। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर तभी होंगे जब ए बी और बी सी का सम किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, राइट।
आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बेस पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक मिल सकता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मीन्स क्या हो गया, ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसी ना किसी क्वाड्रिलेटरल के हैं, और देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स क्वाड्रिलेटरल में भी आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम, राइट। तो अब आपको यहाँ से फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रिलेटरल के हैं, रेक्टेंगल के हैं, स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। एक तो जो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं वो निकालनी पड़ेंगी आपको, राइट। अगेन दोनों डायगोनल आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में ये ऑर्डर में दिए हुए होते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका ये ए हो जाना है, ये आपका बी हो जाना है, ये सी और ये डी, ठीक है। क्वेश्चन में पॉइंट्स आपको एक ऑर्डर में दिए हुए होंगे, ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि साइड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो लेट, अच्छा पॉइंट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे तो अभी मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा स्क्रीन को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये बी 1 + 1 का स्क्वायर, y2 - y1 0 - 2 मीन्स 0 + 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये मिल जाना है 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ठीक है। तो मिल जाना है 4 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट में 8, और 8 का मीन्स क्या हो गया बच्चों 2√2। तो ए भी हमारे पास आ गया, ए भी कितना आ गया 2√2। इन द सेम मैनर हमें फाइंड करना है बी सी, ठीक है। तो बी सी हम फाइंड करेंगे। तो बी सी सेम फार्मूला यूज़ होगा बी सी के लिए, -1 - 1 x2 - x1 का स्क्वायर, ये 2 पॉइंट लेंगे बी सी के लिए, ठीक है। 2 - 0 का स्क्वायर + 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही केयरफुली पॉइंट्स आपको लेने हैं। तो -2 स्क्वायर और +2 स्क्वायर, तो अगेन फिर से यहाँ पे कितना जाना है 4 + 4। तो बी सी यहाँ पे बच्चों कितना जाना है √8 दैट इज़ 2√2, ठीक है। ओके, अब सी डी हमें फाइंड करना है, सी डी। तो सी डी √, सी डी के लिए हम ये 2 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, ये सी और डी। तो सी डी के लिए -3 और +1, -3 + 1, x2 - x1 है ना, तो x2 हमारे पास ये हो गया, x1 ये हो गया, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 0 - 2, 0 - 2 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 + 1 ये आपके पास आएगा -2 स्क्वायर, और +4 आ जाना है, -2 का स्क्वायर +4 दैट इज़ √4 + 4। तो सी डी यहाँ पे आ जाना है √8 दैट इज़ 2√2, ठीक है। ए डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए डी। तो ए डी सेम फार्मूला, ए और डी के लिए हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे। ए डी लेंथ निकालने के लिए आपको पॉइंट्स यूज़ करने हैं ए और डी के, ए और डी, ठीक है। ओके, तो ए और डी के -3 और +1, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 स्क्वायर, 0 + 2 स्क्वायर। तो ए डी यहाँ पे अगेन फिर से बच्चों कितना जाना है -2 स्क्वायर + 4 दैट इज़ √ में 4 + 4, राइट। तो यहाँ से अगेन फिर से ए डी हमारे पास कितना आ गया स्क्वायर रूट में 8 दैट इज़ 2√2, ठीक है। तो हमने 4 साइड्स फाइंड कर लिए। अब हमें डायगनल्स और फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायगनल्स फाइंड करने का मतलब क्या हो गया भाई, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाते हैं और पॉइंट्स ऑर्डर में है, ये ए, ये बी, ये सी और डी, तो डायगनल क्या क्या हो जाएंगे, ये ए सी डायगनल हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो डायगनल्स फाइंड करने के लिए आपको ए सी और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे
डायगनल ए सी हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे डायगनल्स ए सी, तो देखो यहाँ पे डायगनल ए सी, तो ए सी और आप यहाँ पे लिख देंगे डायगनल, राइट। ए सी डायगनल्स, देखो यहाँ पे ए सी डायगनल, ठीक है। अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो ए और सी आपको यूज करना है, ए और सी। तो ए हमारे पास ये है और सी ये है, तो -1 और -1, -1 और +1 इसका स्क्वायर, प्लस 2 + 2, 2 + 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ए सी आपके पास आ जाना है, अंडर रूट में 2 + 2 दैट इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर। ये तो आपका ज़ीरो हो जाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से डायगनल आपको फाइंड करना है बी डी, ठीक है। तो बी और डी, पी और डी के लिए हम बी और डी ये दो कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो बी डी के लिए अंडर रूट, बी हमारे पास कितना है बच्चों 1,0, डी है -3, तो -3 -1, -3 -1 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल जाना है अंडर रूट 16 दैट इज 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक तो ये जितनी भी हमने लेंथ फाइंड की हैं, ये ए बी हो गया, ठीक है, और ये आपके पास बी सी आ गया, और ये सी डी आ गया, और ये ए डी। तो लेंथ सारी इक्वल हैं, प्लस डायगनल ए सी और बी डी, डायगनल्स भी हमारे इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये स्क्वायर की होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए सी लिख दो या बी डी, ठीक है, ए डी, एंड डायगनल्स डायगनल्स कौन से, ए सी इक्वल टू बी डी। सो ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, आपको ये लिखना है आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी अदर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये आप ट्राई करिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के जो वर्टिसेस हैं इनको हमें प्रूव करने के लिए आपको बता दिया है, एक तो 4 साइड्स आपको निकालनी है प्लस डायगनल्स भी निकालनी है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप रिमेनिंग 2 अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ यहीं पर दिखा दे रहा हूँ मैं। स्क्वायर के केस में देखो क्या होता है, स्क्वायर में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, एंड डायगनल्स, ठीक है, डायगनल्स आर इक्वल, ठीक। लेकिन ऑल साइड्स इक्वल होती हैं किसमें, रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, ठीक है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आएगी, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर ऑल साइड्स इक्वल आ रही हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल आप छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगनल्स आर इक्वल। लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगनल्स आर नॉट
इक्वल। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, मैं ओरली आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम तो मीन्स क्या हो गया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेक्टेंगल होगा ही होगा, उसके लिए आपको डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हो जाना है। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो मे बी वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब ये चीज़ डायगोनल तय करेंगे कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। डायगोनल्स इक्वल हैं तो स्क्वायर है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप अपने एंड से इसको तैयार कीजिएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।